से संबोधित करते होंगे। अवध वाले बाबू कहते हैं, बबुआ कहते हैं, भाषा का अंतर है। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। प्यारे रघुनंदन बबुआ, न्यारे रघुनंदन बबुआ, प्यारे रघुनंदन बबुआ, प्यारे रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। रघुनंदन सरकार की जय हो। किनके साथ खेलते हैं? अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, और सखा कौन है? निषाद राज गुह, ये सखा है। ऐसा नहीं है कि वनवास पे मिले थे निषाद राज, बचपन के सखा है निषाद जी। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ, तरंग तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। प्यारे रघुनंदन बबुआ, प्यारे रघुनंदन बबुआ, प्यारे रघुनंदन बबुआ, प्यारे रघुनंदन बबुआ। सरयू के सरयू आज के खेले रघुनंदन बबुआ। सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। श्यामल शरीर राजे कर धनु तीर छाजे, श्यामल शरीर राजे कर धनु राजे। श्यामल शरीर राजे कर धनु तीर छाजे, श्यामल शरीर राजे कर धनु तीर राजे। जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ, जनक अन खेले रघुनंदन
उनके कपोल चिक्कन कपोल सोहे लोचन बिलोल जो है। चिक्कन कपोल सोहे लोचन बिलोल सोहे। कपोल कहते हैं गाल को। अब पूरब में जाओ तो चिकने को कहते हैं चिक्कन। चिकने चिकने गालें और बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी बड़ी आंखों से खेल क्या रहे हैं? एक घेरा बनाया, उस घेरे के अंदर ठाकुर जी खड़े हो गए, आसपास सब सखा अनुज खड़े हो गए। जो लाल जी को छू लेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। चिक्कन का पोल सोहे लोचन बिलोल जो है। चिक्कन का पोल सोहे लोचन बिलोल सोहे। आनन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। आनन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरियों के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरियों के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरियों के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरियों के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरियों के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। बोलिए राम लला सरकार की जय। बाल चरित हरि बहुविध कीना। अति आनंद दासन कह दीना। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, चारों कुमारों को लेकर के चक्रवर्ती जी महाराज गए वशिष्ठ जी के पास। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या। भगवान को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। भले ही भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मर्यादा का, इस परंपरा का पालन किया। अनेक ऐसे काम किए उन्होंने जो विचित्र हैं भगवान कृष्ण के, लेकिन तब भी उन्होंने ये परंपरा नहीं तोड़ी कि वो गुरु के यहां न गए हों। सर्वाधिक परंपराएं किसी ने तोड़ी हैं अवतारों में तो वो श्री कृष्ण है। सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है पुराणों का श्री कृष्ण। समझना बहुत टेढ़ी खीर है। और राम जी तो सीधे साधे हैं बेचारे। हाँ। और अल्प काल में ही सब विद्या प्राप्त कर ली। लौट करके आए, राजकाज में हाथ बटाते हैं, छोटे भाइयों को पुराण सुनते हैं और सुनाते हैं। पहले मन लगा करके सुनते हैं। देखो भगवान के लिए कह रहे हैं गोस्वामी जी, वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहीं अनु जन समझाई। आप कहें अनु जन समझाए। प्रात काल उठी के रघुनाथा। प्रात काले उठे के रघुनाथा।
पहले सुनते हैं फिर सुनाते हैं। अच्छा, हमको भी एक ऐसा श्रोता मिला जीवन में। दिल्ली में लगभग 8 वर्ष हो गई है, 8वीं कथा थी लगातार, एक ही स्थान पर, एक ही पंडाल, एक ही जगह, वही लोग। एक राम कथा, एक भक्तमाल जी की कथा और बाकी भागवत जी। कुल मिलाकर के 8 कथा उस स्थान पर हुई। अगले वर्ष फिर है 4 फरवरी से। तो वहाँ एक हमारे बड़े प्रेमी भैया रहते हैं तो वो पंजाबी, मौने सिख, राहुल उनका नाम है, शायद सुन भी रहे हैं। उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, पत्नी जो है, वाइफ तो सॉरी गलती हो गई, कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदू धर्म में। सनातन धर्म में वाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, धर्म पत्नी। उन्होंने उस समय में राम कथा थी, वो बैंक में मैनेजर हैं, उन्होंने स्पेशल छुट्टी ली 9 दिन, क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं थी। वो किसी न्यूज़ चैनल में है, अच्छे पद पर, उनको छुट्टी नहीं मिल सकी तो उन्होंने छुट्टी ली। अब पूरे 9 दिन उन्होंने कथा सुनी। अच्छा, दिन में कथा सुनती, वहाँ समय 3 से 7, अभी अलग बात है कि 7 के 9 भी बज जाते थे वहाँ। हाँ, अभी पीछे वहीं कथा हुई थी इससे पहले कि सब लोग थे, बारिश, खूब बारिश। अब वहाँ तो पंडाल लगा था। पहले दिन जब बारिश हुई तो हम लोगों ने कहा कि कौन आएगा, कोई बात नहीं, ये इसीलिए लगवाया, कोई नहीं आए तो इसी को देख के कहेंगे। ये परमानेंट श्रोता है। अच्छा, अच्छी बात है, कुछ बोलता भी नहीं है। बोलो जय सिया राम। उसकी बात नहीं कर रहे, इसकी कह रहे हैं। गलत समझ बैठे, उसको समझ बैठे हैं नहीं। हाँ, अच्छा, कल किसी ने कहा भी हमसे कि महाराज ये ठाकुर जी ऐसे रखा करो। हमने कहा हमने सब एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, फिर हम बंद हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता। हाँ, हमारा दिमाग ही आउट ऑफ, फोन कहता है ना कभी कभी, आउट ऑफ कवरेज एरिया, तो टावर ही उड़ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। और एक बात सच्ची कहूं, किससे नजर मिला तुझे देखने के बाद। किसको देखें? औरों को देखने से अच्छा है अंधे हो जाएं। आज फूट जाएं, अभी फूट जाएं। भैया, हमने तो श्रोता रख लिए हैं। और जब कोरोना काल था ना, जब कोई श्रोता नहीं था, तब हमारा ये श्रोता ऐसा है कि कहीं भागता भी नहीं। हाँ, कोरोना काल में खूब कथा कही है, सामने बिठा बिठा करके 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। और ऐसी कृपा कर दी इन्होंने, ऐसी कृपा कर दी कि फिर ऐसी आदत पड़ गई कि हमने पेड़ों को भी कथा सुना ली, पौधों को भी सुना ली। जंगल में बैठे, कोई नहीं है, पेड़ है, शमी का पेड़, सुन भैया। अच्छा, वो उत्तर भी देता था। ये आप झूठ नहीं समझना, ये व्यासपीठ से कह रहा हूं मैं। वो कहता भी था, बताता भी था। आम के पेड़ों को सुनाई बाग में। तो जब राम जी सुनते हैं और फिर अपने अनुजों को सुनाते हैं, तो हमने क्यों छोड़ दिया? हमने क्यों छोड़ दिया? ज्यादा नहीं, 2 चौपाई अर्थ सहित रोज पढ़िए,
अपने बच्चों को पढ़ाइए, सुनाइए। हनुमान चालीसा कम से कम अपने बच्चों को याद कराइए। ये गायत्री मत याद कराओ। लोग हमें बुलाते हैं अपने घरों में और बुला कहते हैं सुना सुना महाराज जी को सुना, महाराज जी गायत्री सुनाएगा। गायत्री का समय आए तब गायत्री सुनाओ, पढ़ाओ। हनुमान चालीसा याद कराइए, बजरंग बाण याद कराइए, मानस की चौपाइयां याद कराइए। तो वेद पुराण पढ़ने और सुने और सुनाएं, संस्कार उससे प्राप्त होता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु, माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। बच्चे आपको देखेंगे तो करेंगे। गाजियाबाद में एक सज्जन के यहाँ हम गए, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो निकलती नहीं है। छोटा सा बच्चा था, उससे कहे ए महाराज जी के पैर छू, महाराज जी के पैर छू, पैर छू, बाबा के पैर छू। पकड़ के वो थोड़ा सा अपने आप को एक उसके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं छोटा हूं तो सब मुझे सबके पैर छूने पड़ रहे हैं। उसको हीनता आ गई। अब शर्मा शर्मी उसने हमारे पैर तो छू लिए। उसके पिता ने कहा दादा के लिए बाबा के पैर छू, बाबा के पैर छू, तुम भी छू लिया करो, कभी मुझसे कहते रहते हो। तो वो डांटने लगा बच्चे को। उसने कहा बिल्कुल नहीं, इधर आओ माय डियर, कम हियर। इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें दोष तुम्हारा है। इसने तुमको देखा होता, रोज नहीं तो यदा कदा भी देखा होता, तो इसके अंदर ये इंफीरियरिटी नहीं आती, ये हीनता। अब बड़े फायदे हैं प्रणाम के। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। बड़ी आनंद से दिन बीत रहे थे और उसी समय अयोध्या में हाहाकार मच गया। अफरा तफरी मच गई चारों तरफ अयोध्या में। भागो भागो, लोग अपने घरों के भीतर घुसने लगे। जो भीतर नहीं घुस पाए वो लंबे लेट गए, लंबी दंडवत। अयोध्या के मार्ग सूने हो गए, बाजार उठ गए। भैया ऐसा कौन आ गया? गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहु डरहीं, अति मारीच सुबाहु डरहीं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर भावी। हरि बिनु मरहि न निश्चर भावी। एहो मिस देखाऊं मैं पद जाई, एहो मिस देखो मैं पद जाई। करी विनती आ नौ दो भाई। करी बिनती आ नौ दो भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
विश्वामित्र जी आ गए। अफरा तफरी मच गई अयोध्या में, क्योंकि विश्वामित्र जी सामान्य नहीं है। विश्वामित्र जी ने अपने यजमान के लिए दूसरी सृष्टि बना डाली। कहा ऐसी तैसी इंद्र की हमारे चिला को ढकेल देगा, स्वर्ग से गिराएगा, हम स्वर्ग बना देंगे दूसरा, और स्वर्ग छोड़ो संसार बसा देंगे। ऐसे विश्वामित्र परम क्रोधी, क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के न जाने कितने पुत्र मार डाले। पांच ऋषि बड़े खतरनाक हैं, उनमें से एक हैं विश्वामित्र, एक हैं भृगु, भगवान की छाती पर लात दे के मारी, यहां सो रहा है, हमारी जान पे बनाई है। तीसरे दुर्वासा जी, श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, राम जी को श्राप दे दिया। चौथे परशुराम जी, आज मत बुलाओ कल आएंगे। हाँ, परशुराम जी को समय ज्यादा चाहिए, कल आएंगे। हाँ, और पांचवे बताओ हैं? व्यास जी नहीं बाबू, व्यास जी तो बेचारे सरल आदमी हैं। कौन बोला? वाह, जय हो, ताली बजाइए भैया इनके लिए। कथा सुनने से, वेद पुराण सुनने से जो कितना लाभ है। अगस्त जी, कुंभज जी, सागर ही पीजिए। बता आए थे विश्वामित्र जी ये विचार करके कि जाकर के राम लक्ष्मण को ले आऊं। अच्छा, जो विश्वामित्र दूसरा स्वर्ग बना सकता है, क्या वो मारीच और सुबाहु को नहीं मार सकता? मार सकते हैं कि नहीं? लेकिन समस्या क्या है, घर बार छोड़ करके जिसके लिए आए, राजा थे ना विश्वामित्र जी, राज ऋषि हैं। घर बार छोड़ करके, राज छोड़ करके, महल छोड़ करके आए जंगल में जिसके लिए, वो जाकर के राजा के यहां पैदा हो गए। बताओ, तो प्यास बुझानी है तो कुएं के पास, बोलो जय सिया राम। एक उद्देश्य था उनका, विश्वामित्र जी का। ये तो सब बहाने हैं, नाटक है। मारीच सुबाहु तो सब। सो प्रभु में देखब भरी ने, नैन भर के देख लूंगा। भवन में पधारे थे चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रणाम किया था। चारों पुत्रों को बुला करके प्रणाम कराया, लेकिन राम देख मुनि देह बिसारी। ये भक्ति का चरम है, देह की सुध भूल जाना। इसी का नाम रास है। पांचे भूले देहि सुध, तब छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस, श्री स्वामी श्री हरिदास। जोर से बोलो श्री हरिदास। आपके बिहारी जी को वही प्रकट करने वाले हैं। मायरी सहज जोरी प्रकट भई। किसी संत की करुणा ही भगवान को प्रकट करती है। राम जी को प्रकट करने वाले कौन? वशिष्ठ जी। बड़ा कठिन है कहना। नारायण
पूछा था चक्रवर्ती जी महाराज ने कि हे ऋषिवर, आपने आने का कष्ट क्यों किया, हमें बुलवा लिया होता। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभं। आज्ञा करिए, पल भर की देर नहीं होगी। विश्वामित्र जी कहते हैं असुर सतावहि, असुर सता रहे। बाहर के असुर से निपट सकते थे, पर एक असुर भीतर घुस गया था। असुर का अर्थ क्या है? असुर, हम हैं असुर। जिसमें सुर ना हो उसका नाम है असुर। जिसमें, तो हम असुर हैं, हमारा कोई सुरताल नहीं है। हाँ। ये तो संगीत वाली बात है। और असुर, असुर वो है जिसके जीवन में सुर ना हो। सुर अर्थात जिसके जीवन में कोई भी किसी प्रकार का कोई नियम संयम, किसी प्रकार का चिंतन नहीं है। एक असुर सता रहा था, कौन सा? विरहासुर, राम जी के विरह का। मैं जाचन आयौ नृप तोहि, नृप तोरी असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। निशिचर वध में होब सना था। निशिचर वध में हो सनाता। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। फिर गाइए, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। विश्वामित्र जी ने कहा मैं याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा कि आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, आप तो आज्ञा करिए। जिस वस्तु पर अधिकार ना हो उसे पाना चाहें तो याचना करनी पड़ती है। अथवा तो पिता के प्रेम को प्रदान कर रहे हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी राम जी को, वात्सल्य। उसी वात्सल्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं श्री विश्वामित्र जी, उसी वात्सल्य सुख को। और वो वात्सल्य सुख कैसे मिलेगा? प्रेम से। और प्रेम अधिकार नहीं दिखाता,
प्रेम याचना करता है। प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता, प्रेम हक नहीं जताता, प्रेम विवशता नहीं पैदा करता। मैं मांगने आया हूं अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर पद में हो सनाथ। अनुज समेत। अब राम जी के अनुज कौन है? भरत जी। क्रम है राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, लेकिन बचपन से ही जोड़ी बन गई। पलना में लक्ष्मण जी को, लाल जी को, लखन जी को लिटा दिया जाता और राम जी को अलग पालने में तो लाल जी रोने लगते। राम जी के पालने में लिटा देते तब भी चुप नहीं होते, उल्टा लिटाना पड़ता। जिधर राम जी के चरण हैं उधर लिटाना पड़ता। एक पल भी राम जी के बिना नहीं रहते। इसलिए प्रचलन में हो गया राम लक्ष्मण, पर राम जी से छोटे भरत जी हैं। तो मांगा तो था अनुज समेत और दे दिए राम लक्ष्मण। ये लक्ष्मण क्यों दे दिए? अनुज तो भरत जी हैं, भरत जी देने चाहिए थे। पूरे रामचरित्र में भरत जी ने किसी का वध नहीं किया, भरत जी ने किसी को मारा नहीं, किसी को भी। शत्रुघ्न जी ने तो किया। जो मथुरा है ना, इसका नाम है मधुपुरी, ये हमारे शत्रुघ्न लाल जी ने बसाई थी लवणासुर को मार करके। राम जी की जो करुणा है वो भरत जी हैं, और करुणा शत्रु का भी वध नहीं कर सकती, शत्रु का भी अहित। और भरत जी को जो देख लेगा उसके हृदय में राम जी के प्रति औदात्य भाव स्फुटित हो जाएगा, लीला भंग हो जाएगी। और लखन जी तो जय जय, देखना कल कहीं जनक, आज को पता नहीं, हाँ आज ही आएंगे। कहीं जनक जस अनुचित बानी ए ब्रह्मांड कंदु के ब्रह्मांड। पर चक्रवर्ती जी ने कह दिया, देखो पहले जब आए विश्वामित्र जी तो उनको क्या कहा, जब तक उन्होंने मांगा नहीं था तब तक मुनि थे, और जब मांग लिया तो सीधे कह दिए चौथे पन पायौ सुतचारी। विप्र वचन नहीं कहूँ विचार। अच्छा, विप्र तो ब्राह्मण को कहते हैं, अब विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय हैं, पर क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बन गए हैं। गायत्री की उपासना से ब्रह्म ऋषि का पद पाया है। और विप्र का अर्थ होता है विशेष प्रयोजन की पूर्ति करने वाला, और विशेष प्रयोजन लेकर के ही तो आए हैं। जो विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए साधना करता है उसी का नाम विप्र है। भूमि मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, इस शरीर ले लीजिए,
एक एक रोम आप ले लीजिए, प्राण ले लीजिए, एक निमिष में दे देंगे। निमिष का अर्थ जानते हैं? पलक झपकी उठी, ये एक निमिष है। महाराज निमी बसते हैं ना इनमें, इसलिए इनका नाम निमिष है। सब सुत प्रिय मोही, प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गुसाई। सब सुत प्रिय हैं मुझे, लेकिन राम को नहीं दे सकता। चौथे पन में सुत पाए हैं मैंने, 4 पुत्र पाए हैं, उसमें से भी आपने राम मांग लिया। विचार नहीं किया आपने, सोचा नहीं, समझा नहीं मांगने से पहले। आप मुनि हैं, विचार करना चाहिए। मैं नहीं दे सकता, स्पष्ट कह दिया चक्रवर्ती जी ने, राम देत नहीं, राम नहीं दे सकता। और राम को दे दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? और सच है, जब राम चले गए अयोध्या से तो दशरथ कहां रहे? राम राम कही, राम कही। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कर पाए। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं कि विश्वामित्र काहे को आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि 2 लेके जाएंगे, 4 लौटाएंगे, दे दो। कौशल्या जी ने भी हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि जोगी मत वाला वो था ये कहने वाला, आएंगे विश्वामित्र तो दे देना, हो जाएगा मैया तेरे घर में उजाला। और सच बात यह है कि विश्वामित्र ही ऐसे थे जो राम जी और जानकी जी का मिलन करा सकते थे, नहीं तो निमंत्रण ही नहीं आया था। अयोध्या में निमंत्रण नहीं आया था स्वयंवर का। अब निमंत्रण आया नहीं तो कैसे? और लेकर के चले थे विश्वामित्र। गोस्वामी जी कहते हैं, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज सब कुछ प्राप्त हो गया, जन्म धन्य हो गया। लेकर के पहुंचे थे वन के द्वार पर, और उस द्वार पर वो राक्षसी आई थी जिसका नाम था ताड़का। ताड़का नाम की राक्षसी आई थी और एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में प्राण हर लिए थे। राम जी ने प्रमाणित कर दिया। विश्वामित्र जी के मन में थोड़ा था कि 12 से कुंवर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं भूल कर रहा हूं। तो जो वात्सल्य भाव था राम जी ने वो मिटा दिया। कहा कि देखो
अब लेकर के आए हो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसको हम पूरा करेंगे। और भैया जिसके राम जी रखवाले हो जाएं तो उसका काम कौन बिगाड़ सकता? जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। 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 उनके कौन बिगाड़े काम, उनके कौन बिगाड़े काम। उनके कौन बिगाड़े काम, उनके कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। जिनके रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं। अपने दास को सदा बचाएं। अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं। अपने दास को सदा बचाएं। अपने दास को सदा बचाए। और जो राम जी की शरण में आ गए उनको 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 किनको किनको उनको मिल जाता आराम, जिनके रखवाले हैं राम। वो को मिल जाता राम। दोनों हाथ उठाइए। वाले भगवान। मेरे प्यारे की हरि बोल। कृपा करे जब राम सलोना, कृपा करे जब राम सलोना। कृपा करे जब राम सलोना, कृपा करे जब राम सलोना। कृपा करे जब श्याम सलोना। कृपा करे जब श्याम सलोना। माटी भी बन जाए सोना, माटी भी बन जाए सोना। माटी भी बन जाए सोना। माटी भी बन जाए सोना। उनके हो। किनके बताओ ना। उनके 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 होवे पूर्ण काम, जिनके रखवाले हैं राम। उनके हो में पूर्ण काम, जिनके रखवाले भगवान। उनके होवे पूर्ण काम,
कृपा करें जब दीन दयाला, कृपा करे जब दीन दयाला, करें कृपा जब दीन दयाला, करे कृपा जब दीन दयाला, अमृत भी बन जाए हाला, अमृत भी बन जाए हाला, अमृत बन जाता है 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 हाला, करें कृपा जब दीन दयाला, करे कृपा जब दीन दयाला, करें कृपा जब दीन दयाला, करे कृपा जब दीन दयाला, अमृत बन जाए ये हाला, अमृत बन जाए ये हाला, उनके उनके किनके लग तो नहीं रहा, ऐसे लग रहे हो जैसे लंदन वाले आएंगे तुम्हारे लिए। एक आध को छोड़ के किसी के हाथ नहीं दिख रहे। देखो ये हाथ थोड़े दिन उठ रहे हैं। कब तक उठ रहे हैं जानते हो? जब तक बुढ़ापा नहीं आ रहा, नहीं तो ऐसे ऐसे कांपेंगे, देखे होंगे। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्या होगा? आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। नैन से अंधे हो जाओगे, नैन से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कुछ कहा है? क्या कहा? कुछ कह रहे थे? यही होगा, यही होगा ना? क्या? कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन फिर सुन नहीं पाओगे। भजन फिर सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, तीरथ फिर कैसे जाओगे, तीरथ फिर कैसे जाओगे, तीरथ फिर कैसे जाओगे, तीरथ फिर कैसे जाओगे, वृंदावन कैसे जाओगे, वृंदावन कैसे जाओगे, अवध में कैसे आओगे, अवध में कैसे आओगे, तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। बारात तो थोड़ी बहुत देर से चढ़ती है ही, का देर तो बारात में हो ही करे, और हमारी का गलती है, तुम ही देर से आए हो तो बैठो हो तो कछु चाय नाश्ता कछु दिखे ही नहीं। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। ताड़िका का उद्धार किया था और समस्त आयुध समर्पित किए थे विश्वामित्र जी ने। प्रातः काल नित्य कर्म करके आश्रम में पहुंचे, मारीच सुबाहु का उद्धार किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। और फिर राम जी से कहा था विश्वामित्र जी ने कि राघव यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, एक यज्ञ पूरा करा दिया, अब दूसरा यज्ञ और पूरा कराओ। राम जी ने पूछा किसका यज्ञ है? तो विश्वामित्र बोले तुम्हारे बाप का यज्ञ है। वो विश्वामित्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ तो हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ आधे पिता हैं तुम्हारे, अभी पूरे नहीं है। मतलब चलो बताएंगे। भाई ससुर भी तो पिता ही होता है। गुरु भी पिता ही होता है। संसार में बिंदु सृष्टि में जो पुत्र है, नाद सृष्टि में वही शिष्य है। शिष्य में और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। और शिष्य योग्य हो तो पुत्र के मोह को समाप्त कर देता है। शिष्य योग्य हो तो द्रोणाचार्य ने जो अश्वत्थामा को नहीं दिया वो अर्जुन को दिया। कलंक ले लिया द्रोणाचार्य ने अंगूठा लेकर के, लेकिन योग्य था अर्जुन, सब कुछ स्वीकार किया। तो यहां तो स्वयं भगवान शिष्य हैं। बोलो जय सिया राम। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माई, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माई, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाहि। एक आश्रम दिखाई दिया, देखने से मालूम पड़ता था किसी ऋषि का आश्रम है, लेकिन नितांत एकांत था।
मनुष्य की छोड़ो, पशु पक्षी भी नहीं कोई दिखाई देता। एक शिला दिखाई दे गई और पूछा कि ये कौन है, ये कौन है? जड़ होकर के जो पड़ी है, पत्थर सी, जिसमें कोई चेतना नहीं, किसी के आने से किसी के जाने से जिस पर कोई प्रभाव नहीं। न वृक्ष की छाया चाहती है, न सूर्य का ताप जिसे लगता है, न चंद्रमा की शीतल किरणें जिसको शीतल कर रही हैं। ये कौन है जो पत्थर सी है? पर सत पद गोस्वामी जी कहते हैं, ये तुम्हारी प्रतीक्षा में है राम, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये कोई और नहीं है, ये गौतम ऋषि की भार्या है। षड्यंत्र था किसी और का, दोष था किसी और का, लेकिन दंड पाया इसने। निरपराध होते हुए भी जिसने मौन होकर के दंड स्वीकार कर लिया, केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राघव कृपा करो। ये कुछ और नहीं चाहती, चरण कमल रज चाहती। जो कुछ है वो चरण की रज में है। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण कमल रज चाहती। जो मिलेगा चरण रज से मिलेगा। और श्री रघुनाथ जी ने चरण उठाया था, चरण से रज गिरी। प्रगट भई तप पुंज सही। लंबे समय से जो प्रतीक्षा का तप कर रही थी, वो अहिल्या उठ खड़ी हुई। कुछ कहा नहीं जाता, समय का बड़ा अभाव है। 10 तो ऐसे बच जाते हैं जैसे निमिष, पर थोड़ा सा बारात जल्दी चढ़ जाएगी। भाई दूर से आ रही है, अयोध्या से बुलंदशहर। बैंड वाले अभी आए नहीं हैं, बग्गी नहीं आई, बैंड वाले तो बैठे हैं। बोलो जय सिया राम। सिया राम। और धीरे बोलो। 2 दिन की बात है, फिर हम आपके हैं कौन। हमने सुना था कि बुलंदशहर वाले बड़े मजबूत होते हैं। तो सही बात है। हमने किसी पूछा है नाम क्यों बुलंदशहर है, उसने कहा कि बुलंद लोग हैं यहाँ के। हमने कहा लगते तो नहीं है। अब मालूम पड़ा। अहिल्या चरण रज से प्रकट हुई और गंगा भी भगवान के चरण से प्रकट हुई, चरण रज से। इसलिए जितनी पवित्र गंगा जी हैं, उतनी ही पवित्र अहिल्या भी है। वो मंदमती मूर्ख हो जो अहिल्या के ऊपर संशय करे। गोस्वामी जी ने एक सूत्र दे दिया यहाँ अहिल्या के संग में कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ कपट जंजाल।
सब छोड़ करके राम जप राम जप राम जप बावरे, विनय जी में कहते हैं। और आगे चले फिर गंगा जी का अवतरण सुनाया था। जनकपुर के निकट एक अमराई थी, आम का बाग था, उसमें डेरा डला। मिथिलापति को जनक जी को समाचार मिला, आए थे। जनक जी रघुनाथ जी भाई के साथ फुलवारी देखने गए थे, लखन जी के साथ लौट करके आए, प्रणाम किया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। देह की सुध भूल गए थे जनक जी, विधेय तो पहले से ही थे। और पूछा था कौन है ये? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये सबई जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काहि राम सुनि बानी, मन मुस्कानि राम सुनि। ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। इनके नाम है राम और लक्ष्मण। और राम अनुज मन की गति जानी। राम जी ने कहा विश्वामित्र जी से, लखन नगर देखना चाहता है, आपकी आज्ञा हो तो घुमा के दिखा के ले आऊं। ऐसे कह रहे हैं दिखा के ले आऊं जैसे यहीं के रहने वाले हों। हाँ, मुनि पद कमल बंदी दो घाता, मुनि पद कमल संग दो घाता। चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लु। देखो कैसे भागे, जैसे किसी भिखारी को खजाना मिल जाए, दौड़े सब। अरे अरे अरे, मिथिला की नारियां बात कर रही हैं, मिथिलानियां। एक सखी कहती है कि देख देख देख, ये सांवला जो है ना, सांवला, ये सांवला वाला जो है, इसने एक ही बाण में ताड़िका मार दी थी। देखने से तो लगता नहीं, बड़े कोमल लगते हैं। अरे ये गोरा वाला भी कम नहीं है। हमने सुनी है विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में इसने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। दोनों भाई बड़े वीर हैं। अच्छा, एक सखी कहती है हमें तो ऐसा लगता है इस सांवले को देख करके कि हमारी सिया के लिए यही बना है। मैं तो कहती हूँ जितना व्रत तप पूजा उपवास किया है सबका फल राम भगवान दे, तो ये सांवला वाला हमारी सिया जी को मिल जाए। तब तक एक बड़ी बूढ़ी थी, डुकरिया, डुकरिया बड़ी। अब उसमें कुछ बेटियां थी तो कुछ बहुएं भी थी। अब इनने देखा कि बिना घूंघट के झरोके से झांक रही है खिड़की में से, कि करा देखत हो ए बबुनी, के करा देखत है। अरे किसको देख रही है?
शर्म नहीं आती? जेठ ससुर लगने वाले लोग नीचे और ऐसे देख रही है। बहू ने कहा तू भी देख ले। सास ने कहा पराये पुरुष को देखती है, लज्जा नहीं लगती, शर्म नहीं आती? बहू ने कहा कि तेरे ही भाग फूटे, लज्जा के चक्कर में मुझे देख रही है, उसे एक बार देख लेगी तो सब देखना भूल जाएगी। और ए दो दशरथ के ढोटा, दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, बाल मरालन की ढोटा, को कह जो भल आहि विधाता, सब कहाँ सुनिए उचित फलदाता। अगर परमात्मा साधना का फल देता है तो यही हमारी साधना का, भजन का फल कि जानकी को मिल जाए। लौट करके आए थे नगर देख करके, और फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रात्रि में विश्राम हुआ। सवेरे के समय विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ और बाग से जाकर के पुष्प ले आओ। और दोनों भाई पहुंचे बगिया में जहां पर जानकी जी भी थी। कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। पहुंचे थे दोनों भाई, और हमारे ब्रज अवध के रसिक कहते हैं देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। ये हो जनक नंदिनी की ये हो।
सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। वे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकों से झांकन लगी। वे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर से नजर मिल गई। वो देखते ही नजर से नजर मिल गई। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो जहां की खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। वो देख कर राम जी को जनक नंदिनी। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। राम जी को जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दई है विधाता ने जोड़ी सुगर। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुगर। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दई है विधाता ने जोड़ी सुगर। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़ेगी वारे कुंवर। दिल में शंका बनी रह गई। मन में शंका बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। बोली दूजी सखी छोटे दिखने में है, पर चमत्कार इनके नहीं जानती। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूजी सखी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनके नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई। फिर उठी ना पड़ी की पड़ी
कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को सिया राम को, 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, 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 चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गए। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। प्रथम भेंट हुई राम जी की और जानकी जी की। पुष्प लेकर के आए और गुरुजी ने पूछा कि राम इतना समय कहाँ लगा दिया। तो राम जी इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि झूठ नहीं बोला, छुपाया नहीं। राम जी ने कह दिया कि जनक नंदिनी जिनका स्वयंवर हो रहा है वो आ गई थी, इसीलिए देर हो गई। विश्वामित्र जी मुस्कुरा दिए और सारी रात नींद नहीं आई। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये रघुवंशियों का स्वभाव नहीं है। किसी पर स्त्री को देखना, दर्शन करना या उसको देखने से मन में क्षोभ प्रकट होना, ये रघुवंशियों का स्वभाव नहीं है। लेकिन मेरे मन में अतिशय प्रीति उत्पन्न हो रही है, न जाने क्यों लक्ष्मण। सारी रात चंद्रमा को देखते, उपमाएं देते बीती है। इधर प्रातः काल हुआ और कुल की परंपरा के अनुसार जानकी जी सब सखियों के साथ चली थी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये परंपरा का निर्वाह भगवान भगवती कर रहे हैं। क्यों? ये बताने के लिए कि हम परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं, लेकिन तब भी मर्यादा का उल्लंघन तो मनुष्यों को भी नहीं करना चाहिए। अपने कुल की जो मर्यादा है, आपके कुल देवता, कुल देवी, उनकी उपासना हर शुभ कार्य में करनी चाहिए। तो आइए जानकी जी के साथ साथ हम भी भगवती जी को प्रणाम कर लें। ओ जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामनि दूत माता, जगत जननी दामनि दूत गाता, नहीं तब आदि
अमृत प्रभाओ वेद नहीं जाना। भव भव विभव भरा मारिने भव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव भरा मारिने भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्वमोहनी स्ववस विहारिणे ओ विश्व विमोहनी स्ववत विहारिणी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी हाल माल मूरति मुस्कान। संकेत दे दिया भगवती ने, मन जाहि राचयो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राग। और चली थी जानकी जी मंदिर से। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विश्वामित्र जी के साथ में दोनों भाई आए थे उस राजसभा में, उस रंगभूमि में जहां पर ये स्वयंवर होना था। जिनके रही ऊंचा बोलो, ऊंचा, स्केल नीचा है। जिनके रही भावना, जिनका वात्सल्य भाव था, उनको पुत्र रूप में दर्शन दिए। जो राजा लोग आए हुए थे स्वयंवर में, उन सबको शत्रु दिखाई दिया। जो अति दुष्ट थे उनको काल दिखाई दिया, जो भक्त थे उनको भगवान दिखाई दिया, और जो सखियां थी उनको जीजा जी दिखाई दिए। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जनक जी ने देखा तो एक बार तो जनक जी को बड़ा पछतावा हुआ, प्रतिज्ञा गलत कर ली, न करते तो ठीक रहता, गलती कर दी प्रतिज्ञा करके, और बड़ी गलती कर दी, अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा। अगर कोई है हमारी पुत्री के लायक तो यही है, पर जाने क्या होगा। और उसी समय आए थे महाराज जनक के बंदी जन, उन्होंने घोषणा कर दी थी। जनक जी की प्रतिज्ञा नहीं थी कि धनुष तोड़ना है, जनक जी की प्रतिज्ञा थी कि धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा। और जो बिरुदावली गाने वाले बंदी जन थे, उन्होंने 4 कदम आगे बढ़ के कह दिया, जो धनुष पूरी सभा भरी हुई थी, आई थी जानकी जी जयमाला लेकर के। उस सभा में रावण भी आया था, सहस्त्रबाहु भी, सहस्त्रार्जुन भी आया था। ये भगवान शंकर का धनुष था, जिसका नाम है पिनाक। आदेश हुआ महाराज जनक का
एक एक राजा उठा, उठते थे और बैठते थे, उठते थे बैठते थे, यही क्रम चला। और भूप सहस 10 एक ही बार। इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये कि 10,000 राजा इकट्ठे धनुष उठाने लगे। दूसरा सहस अर्थात सहस्रार्जुन और 10 अर्थात दशानन, इन दोनों ने भी प्रयास किया, लेकिन लगे उठावन टरही नटारा। ये देख करके जनक जी घबरा गए कि 10,000 राजा। अच्छा, लोग कहते हैं कि 10,000 राजा कैसे जो है, भैया वो शंकर जी का धनुष था और जड़ नहीं था, चेतन था। घटना बढ़ना ये गुण था उसमें, हल्का होना भारी होना। दुखी होकर के जनक कह उठे थे कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। जो मैंने प्रण किया था वो सब सुन करके तुम आए थे, और अब धरती पर कोई ये ना कहे कि हम वीर हैं। मैंने जान लिया कि सारी की सारी धरती वीरों से खाली हो गई। वीर विहीन मही में जानी। अगर मैं ये जानता विपुल वीर आए रणधीरा। सब प्रण सुन करके आए थे, कोई धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, लेकिन पल भर तिल भर डिगा भी नहीं सका। अब तो मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली है, लौट करके चले जाओ। ये सुन करके लखनलाल जी को क्रोध चढ़ आया और कूद पड़े थे मंच से। लखनलाल जी सभा के बीच में क्या कहते हुए, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन। जो तुम्हारे अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डौरों फोरी, सकऊं बेर मूलक जिम तोरी। लक्ष्मण जी कहते हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा करके घसीट करके ले जाऊंगा। और इतना ही नहीं, जैसे छोटे छोटे बालक खेल खेल में कच्चे घड़े को फोड़ देते हैं, कच्ची मूली को कोई उखाड़ लेता है, हे रघुनाथ जी आपके प्रताप से सारे ब्रह्मांड को उठा करके ले जाऊंगा। गोबापुरो पिनाक पुराना, ये पुराना धनुष किस काम का है। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जोजन सत प्रमाण ले धावऊं। जैसे कमल की नाल को उखाड़ करके बालक खेलता है, इस धनुष को लेकर के तोड़ करके फेंक डालूंगा। छोटे छोटे बच्चे खेल में खेलते हुए जो बरसात में छोटी छोटे कुकरमुत्ते छतरियां उग आती हैं, जैसे उनको उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही पल भर में इस धनुष को उखाड़ करके फेंक दूंगा। लखन जी की बात सुन करके दिशाएं डोलने लगी, धरती कांपने लगी, राजा लोग भयभीत हो गए। और तभी सरकार ने कहा, माय डियर प्लीज सिट डाउन। होने वाली ससुराल है भैया, पहले ही बिगाड़ खाता करवा देगा। थम जा, बैठ जा। और फिर आदेश दिया था गुरुदेव ने, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। ओ मेटहु तात जनक परितापा। उठिए राम जी और जनक के दुख को मिटाइए।
राम जी उठे, उठ करके गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने कुल देवता को स्मरण किया, भगवान गणपति को स्मरण किया। जनक जी की पत्नी घबरा गई। बड़े बड़े राजा लोग जिसको तिल भर नहीं हिला पाए, ये राजकुमार कोमल सी गातका, अरे महाराज अपनी हंसी कराने पर तुले हैं, कोई समझाओ, कोई रोको। जानकी जी अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरती को कुरेद रही हैं, कह रही हैं कि हे मां, तुझे खोद करके ही जनक ने मुझे प्राप्त किया था, ये धनुष को तूने पकड़ रखा है, छोड़ देना। सखियां गणेश जी को मना रही हैं। गणनायक बरदायक देवा, गणनायक बरदायक देवा, आजो लगे कि नहु तू सेवा, आज लगे न हो तो सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, बारे बारे बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुर ताअति थोरी, करहु जाप गुर तात तोरी। गणेश जी से सब मंगल कामनाएं कर रही हैं, अपने पितरों से, कुल देवताओं से, कुल देवियों से, सबने अपने पुण्य समर्पित कर दिए। और लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए, भूमि पर पैर को जमा करके, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? शेष है ना। कहीं ऐसा ना हो राम जी धनुष भंग करें और धरती अपने स्थान से। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयस मोरा। सब सावधान हो जाओ, राम जी आ रहे हैं। राम जी आए, धनुष को प्रणाम किया और अपने इष्ट महादेव का स्मरण किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन की नाम, अति लाघव उठाए। सबके देखते ही देखते राम जी ने सहज स्वभाव सीधे हाथ से धनुष का स्पर्श किया और धनुष को उठा करके खड़ा कर दिया। सारी सभा में हाहाकार मच गया। और गोस्वामी जी महाराज की लेखनी कहती है, तम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कहा लखा देख सब ठाड़। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि। राम जी ने धनुष उठाया, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। सहज स्वभाव ही लेत छड़ावत कैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। और तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, बीच से राम जी ने धनुष को, इसीलिए नहीं मध्य में, न धरती पर तोड़ा न आकाश में तोड़ा, धरती और आकाश के मध्य में तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि। तीन धनुष धरती पर थे, एक ये पिनाक, एक राम जी का सारंग और एक परशुराम जी के पास है। ना उधर वाला तोड़ा ना इधर वाला तोड़ा, बीच वाला तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सारी धरती कांप गई, दिशाएं डोल गई, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल सागर खरवरे। हाहाकार मच गया। शेष जी ने थामा पृथ्वी को,
और गोस्वामी जी कहते हैं धनुष के टूटते ही स्वयंवर पूरा। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। प्रभु दो छाप खंड मही डारे देख लोग सब भय। और फिर जनक जी ने बुलवाया सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे पिया। गावे प्यारी सखिया गावे प्यारी सखिया गावे प्यारी सखिया गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया जी गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया जी गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे सखिया। जानकी जी आई और जानकी जी ने आकर के श्री रघुनाथ सरकार को जयमाला पहना दी। लेकिन आए राम जी सीधे खड़े हैं, जानकी जी जयमाला लेकर के खड़ी हैं और सखियां निवेदन करती हैं झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। रघुवीर ललिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो छोटी सी। कब की खड़ी पग कब की खड़ी पग दुख लागे। कब की खड़ी पग दुख लागे। तुम हो बड़ी बेपीर सिया मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। हरि बोल। दुल्हा दुल्हन सरकार की। तुम रघुवंशी बाकी अदा के। तुम रघुवंशी बाकी अदा के। तुम रघुवंशी बाकी अदा के। तुम रघुवर जी बाकी अदा के। मोरी
छोटी सी झुक जइयो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। कनक बिहारिणी बिहारी सरकार की, मेरे प्यारे की। आगे रसिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। रघुवरी जी के संग पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे भावरिया। कुमर कुमर कर भावर दे कुमर कुमर कर भावर दे नयन लाभ सादर सबले नयन लाभ सादर जाई न भरन मनोहर जोड़ी जाई न भरन मनोहर जोड़ी जो उपमा कछु कहो सो थोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी ओ राम सिया की सबके आगे राजत कोटि अलग गढ़ने लगे हरे हरे गढ़ने लगे बावरे सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे बावरे दशरथ मुदित प्रसन्न बराती दशरथ मुदित प्रसन्न बराती
धन्य विदेह कृतज्ञ घराती धन्य विदेह कृतज्ञ कराती बड़े भाई रघुकुल संग जुड़ के बड़े भाई रघुकुल संग जुड़ के नव चल धूल पवन संग उड़ के नव चल धूल पवन संग उड़ के तीन लोक में तभी उठेगा कैसा हर्ष तरंग बढ़ने लगे हरे हरे बढ़ने लगे बावरिया सिया रघुवरी जी के संग बढ़ने लगे हरे हरे बढ़ने लगे बावरिया प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी प्रमुदित मुनहि भावरी नेग सहित सबरी विधि नेरी नेग सहित सबरी विधि नेरी राम सिया